ellipses having foci at y-axis and center at origin. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्सेस हैविंग फोकाई एट वाई एक्सिस एंड द सेंटर एट ओरिजिन. तो हमारे पास क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. तो जो पैराबोला है फोकाई क्या है, वाई एक्सिस पे, मीन्स जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है. तो इस तरह के पैराबोलास हो सकते हैं. और सेंटर क्या है, ओरिजिन पे है, ये ओरिजिन है. तो जो मेजर एक्सिस है वो क्या है, वाई एक्सिस पे है. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ए इज द मेजर एक्सिस, बी इज द माइनर एक्सिस. तो ये इसकी इक्वेशन हो गई, जनरल इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन 1. तो हमें क्या करना है, इसमें दो कांस्टेंट है. तो फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई ए स्क्वायर 2y dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई बी स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0. तो इससे हमारे पास क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि 2 कॉमन लेके हम उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो वो 0 में 0 डिवाइड बाई 2 इज 0. सो हमारे पास क्या आ गया, y 1 बाई ए स्क्वायर वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0. तो हमारे पास ये आ गया. तो इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग अगेन डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x. अगेन डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमारे पास क्या आएगा, 1 बाई ए स्क्वायर वाई डॉट डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. तो प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो हमारे पास क्या आ गया, y डॉट डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. ये हमारी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन. ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई. तो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन. सो इसको हम फर्दर करते हैं, उस फॉर्म में ले आते हैं, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू हम इससे निकालते हैं. तो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई ए स्क्वायर इज इक्वल डॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर इधर चला जाएगा, ए स्क्वायर बाई वाई इधर आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई बाई एक्स हमको इधर ले आते हैं, इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. तो माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं. तो हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया था, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा. इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हम यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद ये जो इक्वेशन है ये हमने इसको इससे माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली ताकि हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके अपना सॉल्यूशन निकाल सकें. तो 3 इक्वेशन आ गई हैं जिसमें से हम सेकेंड और थर्ड को कंबाइनिंग इक्वेशन, combining equation 2 and 3. Combining equation 2 and 3, what we get, y by x dy by dx is equal to y dot d2y by dx2 plus dy by dx का whole square. Now further solving this equation, फर्स्ट सो हमारे पास क्या आ गया, y क्रॉस ये x उस तरफ चला जाएगा तो आ जाएगा y
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो इससे हमारे पास क्या आ गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन satisfying this is the differential equation that is representing the ellipses having foci on y-axis, having foci on y-axis and the center at the origin। तो हमने क्या किया, हमारे पास जनरल फॉर्म आ गया था, जनरल फॉर्म हमारे पास क्या था, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये था हमारे पास, ये गिवन इक्वेशन थी क्वेश्चन के थ्रू। तो हमने क्या किया, इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, इसको हमने फर्दर सॉल्व किया। फिर ये जो इक्वेशन थी इसको हमने अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और यहाँ से भी हमने माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। फिर इन दोनों को हमने क्या किया, कंपेयर किया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द ellipses that having foci on y axis and center at origin। तो हमारे पास उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a ई टू द पावर 3x प्लस b ई टू द पावर माइनस 2x। नाउ फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन जनरल सॉल्यूशन। मींस ये हमें एक सॉल्यूशन दे रखा है, जनरल सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें कांस्टेंट के कितने, दो कांस्टेंट है a एंड b। तो हमें इसमें सेकंड वाला प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, दैट वी हैव टू फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट द रिजल्टिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने एक बार पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर उस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, तो हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू a ई टू द पावर 3x प्लस b ई टू द पावर माइनस 2x। तो हमारे पास ये दे रखा है, तो ये इक्वेशन 1 है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a ई टू द पावर 3x डॉट 3 प्लस b ई टू द पावर माइनस 2x डॉट माइनस 2। तो हमें पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और चेन रूल लगाएंगे तो 3x का 3 एंड माइनस 2 का माइनस 2। तो इसे हमारे पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a ई की पावर 3x प्लस नहीं माइनस 2b ई टू द पावर माइनस 2x। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a ई टू द पावर 3x माइनस 2b ई टू द पावर माइनस 2x। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। तो अगर हम इसको इक्वेशन क्या कहते हैं, 2 कर लेते हैं। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 9a ई टू द पावर x माइनस मीन्स प्लस 4b ई टू द पावर माइनस 2x। 9a ई टू द पावर 3x मीन्स 3a ई की पावर 3x था, तो ई की पावर 3x का अगेन 3 एंड 3 कांस्टेंट था, उसमें मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9a आ जाएगा, इसमें माइनस 2b में माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन 3 हो गई। सो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई एंड 2 कांस्टेंट हैं, तो हम उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं। तो हमें दिख रहा है ये 3 है, और
तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 मीन्स इक्वेशन 1 इंटू 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 2a e टू द पावर 3x प्लस 2b e टू द पावर माइनस 2x। सो ये इक्वेशन 4 हो गई। नाउ एडिंग 4 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 2a e टू द पावर 3x प्लस 2b e टू द पावर माइनस 2x, और यहाँ पे हमारे पास क्या है dy बाई dx इज इक्वल टू 3a e टू द पावर 3x माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x। सो हमारे पास इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5a e टू द पावर 3x, ये इक्वेशन 5। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, तो इससे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी dy बाई dx प्लस 2i डिवाइड बाई 5 e की पावर 3x, ये इक्वेशन 5 मान लेते हैं हम इसको। नाउ दिस एंड दिस, सो हमें क्या करना है रिलेशन निकालना है, तो हम क्या करें मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन dy बाई dx बाई 5 मीन्स मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 2 बाई 3 एंड 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज व्हाट वी गेट this and this from equation 1 and 3. So where I have to solve it, from equation means multiplying equation 1/4, 1 into 4 means equation 1 into 4 and सो हमारे पास क्या आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 4a e टू द पावर 3x प्लस 4b e टू द पावर माइनस 2x। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज इक्वेशन 6, ये 2x है। नाउ व्हाट सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम इक्वेशन 3, तो मीन्स इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 6। सो इससे हमारे पास क्या आ गया, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 9a e टू द पावर 3x प्लस 4b e टू द पावर माइनस 2x। तो हमारे पास ये आ गया। सो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे भी जो रिलेशन आएगा, इससे हमारे पास क्या आएगा a की वैल्यू ही आएगी, लेकिन a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हम कुछ ऐसी इक्वेशन लेते हैं जिससे हमारे पास b की वैल्यू आए। तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन 1 है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ले लें, अगर इन दोनों इक्वेशन लेंगे तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 मीन्स अगर हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन से हमारे पास a की वैल्यू आएगी, लेकिन हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन जो ये सेकंड इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 dy बाई dx इज इक्वल टू 6a e टू द पावर 3x माइनस 4 b टू द पावर b इंटू e टू द पावर माइनस 2x। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 6, मतलब सॉरी इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये इक्वेशन 3 थी, इक्वेशन 6 हमारे पास क्या है 2 dy बाई dx इज इक्वल टू 6a e टू द पावर 3x माइनस 4b e टू द पावर माइनस 2x। सो इससे हम अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे
लेकिन अभी भी कोफिशिएंट इनके सेम नहीं है, तो ये और ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो हमें सिर्फ b चाहिए। तो हमें इस तरह से निकालना है कि हमारे पास सिर्फ b बचे। तो अगर हमने फर्स्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया था तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा 5, उससे नहीं होगा। अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को लेते हैं, मीन्स 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 1 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9y इज इक्वल टू 9a ई टू द पावर 3x प्लस 9b ई टू द पावर माइनस 2x। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 मीन्स नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हमारे पास जो इक्वेशन 6 है, अगेन आई एम सॉरी क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं, तो बस हमें ये देखना होता है कि एक बार हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं, क्योंकि हमें दोनों कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट करना है, तो a की वैल्यू निकाल चुके हैं, फिर हम ऐसा देखेंगे जिससे हमारे पास b की वैल्यू आ जाए। तो इसी तरह बहुत सारी इक्वेशंस हो जाएंगी, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन अगर हम इक्वेशन 1 में एक तो इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास a की वैल्यू आ गई थी, अब नाउ इक्वेशन 3 1 को लेंगे नाउ, तो हम अगर इक्वेशन 1 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इक्वेशन 3 हमारे पास दे रखा है दिस, तो इससे जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9y इज इक्वल टू 9a ई टू द पावर 3x प्लस 9b ई टू द पावर माइनस 2x। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा d2y बाई dx2 माइनस 9y इज इक्वल टू व्हाट माइनस 5b ई टू द पावर माइनस 2x। तो जो मेन इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू a ई टू द पावर 3x प्लस b ई टू द पावर माइनस 2x। तो b इंटू ई टू द पावर माइनस 3x ई की पावर माइनस 2x की वैल्यू हम डायरेक्ट निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 5। सो ये हमारे पास क्या आ गया, b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x की वैल्यू आ गई d2y बाई dx2 माइनस 9y बाई माइनस 5। और अगर हम e की पावर 3x को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, e की पावर 3x, तो a इंटू 3 की पावर e की पावर 3x की वैल्यू क्या आ गई dy बाई dx प्लस 2y बाई 5, तो प्लस 2y, हाँ प्लस 2y बाई 5। तो हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन 7 हो गई। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इंटू ई की पावर 3x एंड वैल्यू ऑफ b इंटू ई की पावर माइनस 2x इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 5 and 7 what we get, y is equal to a into e to the power 3x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है dy by dx प्लस 2y by 5 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x की वैल्यू क्या है d2y by dx2 माइनस 9y डिवाइड बाई माइनस 5। सो ये नेगेटिव अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 5 कॉमन एलसीएम है, तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5y इज इक्वल टू dy बाई dx प्लस 2y प्लस 9y माइनस d2y बाई dx2। सो ये क्या हो गया 11y दैट इज 5y। तो हमारे पास क्या आ गया d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx 11 5 माइनस 11 व्हाट 6 प्लस 6y नॉट प्लस दिस इज नेगेटिव बिकॉज दिस इज हमने इसको ट्रांसफर किया इधर, तो 5 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू माइनस 6। तो हमारे पास क्या आ गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। कुछ नहीं था, हम इक्वेशन में दे रखा है y इज इक्वल टू a ई की पावर 3x प्लस b ई टू द पावर माइनस 2x। तो हमें क्या करना था, हमें बस a और b को सब्स्टिट्यूट करना था। तो बस हमें यही देखना है कि कौन सी दो इक्वेशन का कॉम्बिनेशन हम लेंगे कि हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए। तो सपोज जैसे मैंने पहले ली थी 1 और 2, उससे हमारे पास मतलब 4 और 2 ली थी, तो उससे मेरे पास आ गई थी a इंटू ई की पावर 3x की वैल्यू आ गई थी। फिर उसमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन बस मेरे को देखना था कि हमें a एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है।
तो बस अब ए एलिमिनेट हो जाए, बी की वैल्यू है, तो बस हमें ये दो इक्वेशन देखनी होगी जिससे कॉमन कोफिशिएंट आ जाए और उससे ए एलिमिनेट हो जाए और बी की वैल्यू आ जाए। तो उससे मेरे पास आ गया बी इंटू ई टू द पावर माइनस 2x, उसकी वैल्यू आ गई। नाउ सब्सटीट्यूटिंग दीज टू वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन, दैट इज y इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस b ई की पावर माइनस 2x, what we get that d2y by dx2 minus dy by dx minus 6y is equal to 0. This is the differential equation that is satisfying the given equation. So ये प्रोसीजर था, तो इसमें दो कांस्टेंट थे, तो इसलिए हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ा और उसके बाद फिर एलिमिनेट करना पड़ा ए और बी की वैल्यू निकाल के। सो ऐसे ही और क्वेश्चन लगाएंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।